ये गेम चेंजर के नाम से सीरीज है। पहली ऐसी किताब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज और लेवल वाइज। रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में आया हुआ है। आपका आंसर देखने को मिलेगा और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रेगुलर फॉर्म में रीजन के लिए ऑल ओवर हिस्ट्री का आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा। 10th लेवल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, एसएससी जीडी का हो गया, एमटीएस का हो गया, तो जगह जगह पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है। तो जीएस के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डार्क हाईलाइट करके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो आपके इसके अंदर। मैथ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज। सॉल्यूशंस आंसर्स की है, हर लेवल के अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, जीडी हो गया। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जैसे जैसे एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, एसएससी ने भी एआई का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। ट्रेंड एनालिसिस आपको एमसीक्यू का करना ही पड़ेगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आईएएस गुरुजी। मेरा नाम सुशील और आप सभी का एक बार फिर से आईएएस गुरुजी पे एक और नए अपडेट के साथ बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को आज की न्यूज मिल गई होगी, क्वेश्चन कंसल्टिंग के द्वारा अब आपका एसएससी का पेपर तैयार किया जाएगा। आपके जो नए वेंडर है वो अब चेंज हो चुके हैं और उन्होंने आज की जो उनका लिंक्डइन का अकाउंट है उस पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, हम एक नया फॉर्मेट तैयार करेंगे एसएससी का और नए फॉर्मेट में हम एआई का यूज करेंगे। तो एआई हर फील्ड में आ चुका है, बस आपके गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में नहीं आया था और वो भी अब आ चुका है। और इस अपडेशन के बाद आपको अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी और इस तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं कुछ बुक्स लेके आया हूं जो एसएससी के लिए स्पेशली निकाली गई है। आप सभी जानते हैं हाल ही में भी कुछ एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर एसएससी सीजीएल के लिए 14,582 पोस्ट निकाली गई थी और इसी के साथ दिल्ली पुलिस और सीपीयू के एग्जाम्स भी अभी आपके आने वाले हैं जो कि एसएससी कंडक्ट कराएगी। फिजिक्स वाला के थ्रू कुछ बेहतरीन किताबें आई हुई है जो कि एमसीक्यू बेस्ड किताबें हैं और ये जो किताबें आपकी जीएस, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग की है जो आपके मेन सब्जेक्ट है एसएससी के अंदर, उसके ऊपर रहने वाली है। और इन किताबों के अंदर क्या खास चीज है जो आपके एसएससी एग्जाम के अंदर एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए आइए। तो दोस्तों, फिजिक्स वाला ने इस बार एसएससी के लिए कुछ स्पेशल बुक्स निकाली है जो कि मैंने देखी, काफ़ी बेहतरीन किताब है। जो आपका एग्जाम्स का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस पर बेस्ड ये किताब है और ये सारी किताबें जो सीरीज PYQ की जो निकाली है इन्होंने फिजिक्स वाला ने, उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आए हुए हैं जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका मैथ का रहने वाला है, यू कैन सी, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग का है, इसके बाद इंग्लिश का है और देन जनरल अवेयरनेस का। तो ये गेम चेंजर के नाम से सीरीज है जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से पहला सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस की बुक है जो कि चैप्टर वाइज रहने वाला है, टॉपिक वाइज रहने वाला है और साथ ही साथ एग्जाम वाइज रहने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड किताब है ये आपकी, जिसके अंदर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद शॉर्ट ट्रिक्स आपको इसके अंदर मिलने वाली है। 8,000 प्लस इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और जो ये आपके सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम वाइज और टॉपिक वाइज होने वाले हैं और चैप्टर वाइज होने वाले हैं। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो ये जो आपकी बुक रहने वाली है वो एसएससी के सारे एग्जाम्स को कवर करेगी, जिसके अंदर आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया और साथ में आपको 500 मॉक टेस्ट अलग से मिलने वाले हैं। यू कैन सी यहाँ पे क्वेश्चंस की भी नंबर्स दिए हुए हैं, कौन से एग्जाम से कितने क्वेश्चंस आपको इस किताब के अंदर मिलने वाले हैं। तो सीजीएल से 1830 क्वेश्चन है, सीएचएसएल से 1400 क्वेश्चंस है, एमटीएस से लगभग 2050 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जीडी से 1200 क्वेश्चंस है, सीपीयू से 250 क्वेश्चंस है और दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स आने वाले हैं, 4 एग्जाम आने वाले हैं आपके दिल्ली पुलिस के। तो दिल्ली पुलिस के 760 आपको इसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको 500 मिल जाएंगे। इसी के साथ ऑनलाइन की बात करी गई है, इसके अंदर फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए हुए हैं जिसमें 25 एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और ये मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स क्यूआर कोड, तो क्यूआर स्कैन करके आप इनकी मंथली करंट अफेयर की जो मैगजीन्स आती है पीडब्ल्यू की, अगर आप किसी यूपीएससी के स्टूडेंट से भी पूछेंगे तो कितनी बेहतरीन करंट अफेयर का उसके अंदर आपको डाटा देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और एक चीज़ पर और नज़र मारे तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्क मस्ट रिवाइज्ड क्वेश्चन, तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको मार्क किया गया है जो कि आपके क्विक प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। तो हाउ टू यूज़ दिस बुक के बारे में सारा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ट्रेंड एनालिसिस जनरल अवेयरनेस की किताब है तो उसके बारे में दिया हुआ है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, एमसीक्यू में अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू का, अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं तो ट्रेंड एनालिसिस आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ये आपको इसका एनालाइज, मतलब कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक वाइज आपको वेटेज एनालिसिस दिया हुआ है, किस एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन से ईयर में और कौन से शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम आपका इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले एसएससी जीडी का है, एसएससी एनटीएस का है, फिर सीएचएसएल, देन उसके बाद दिल्ली पुलिस का है और उसके बाद सीजीएल, सीपीयू।
तो ये कुछ एनालिसिस है जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना क्वेश्चंस किस प्रकार से बन रहे हैं क्वेश्चंस और आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के बन सकते हैं। इसके बाद डिफ़िकल्ट लेवल के कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे एसएससी जीडी के डिफ़िकल्ट लेवल एंड कट ऑफ जो रही है वो बताया गया है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो एमटीएस का देखने को मिलेगा, देन उसके बाद सीएचएसएल का देखने को मिलेगा, सीजीएल का मिलेगा और सीपीओ का मिलेगा। तो ये सारा आपका एक ट्रेंड एनालिसिस था जो कि आपके जो एग्ज़ाम्स है उसको कैसे पेपर अब बन रहा है, कैसे एग्ज़ाम्स बन रहे हैं, वो सारा था। और अगर कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले रिवीजन वाइब करके आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर शुरू में थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है किताब की और टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, वो मैं आपको अंदर अभी दिखाने वाला हूँ। और साथ में सबसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर आपका एंसेंट मिडिवल और मॉडर्न का सेक्शन है। और टोटल हिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो टोटल एंसेंट मिडिवल और मॉडर्न में आपके टोटल इसके अंदर 18 चैप्टर्स कवर किए गए हैं, जो कि आपके एसएससी के सिलेबस को कंप्लीट पूरा करते हैं। और इसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो कि फुल्ली एक्सप्लेन्ड होंगे। इसके बाद आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है, जिसके अंदर टोटल 16 चैप्टर लिए गए हैं। इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी दोनों कवर किया गया है। और इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर का जो सेक्शन है वो पॉलिटी का रहने वाला है, जिसके अंदर 10 चैप्टर है और साथ में आपका इंडियन इकोनॉमी का, इसमें भी आपके 10 चैप्टर मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो स्टैटिक जी के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, खासतौर पे जो वनडर के एग्जाम है उसके अंदर स्टैटिक जीके का एक अच्छा खासा पोर्शन देखने को मिलता है। तो स्टैटिक जीके का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके का के जो चैप्टर्स हैं वो लिए गए हैं। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर का इन्होंने एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, क्यूआर पे आप स्कैन करके इनका करंट अफेयर का कंटेंट ऑनलाइन देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अगर पार्ट बी की जनरल साइंस की बात करें तो इसके अंदर आपको तीनों सेक्शन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजी के टोटल इसके अंदर 8 चैप्टर लिए गए हैं। और इसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत कम बुक्स में देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चंस डायरेक्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से एग्जाम्स में आजकल देखे जा रहे हैं, तो वो लिया गया है। कंप्यूटर का एसएससी में सिलेबस काफ़ी पहले ही जुड़ चुका था, कंप्यूटर का अलग से बुक्स लेनी पड़ती थी, तो ये कंप्यूटर का भी आपको इसके अंदर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रिवीजन वाइब्स की बात करी थी, तो टेबुलर फॉर्म में एक रिवीजन के लिए ऑल ओवर हिस्ट्री का आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर टेबुलर फॉर्म में ये आपको सारा हिस्ट्री का टाइमलाइन वाइज डाटा देखने को इसके अंदर आपको मिलेगा। और इसके बाद हिस्ट्री के ही आपके एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न जो है आपका वो देखने को मिलेगा। फिर ज्योग्राफी का है जो आपका रिवीजन वाइब्स करके जो इन्होंने एक शुरू में एक टॉपिक बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्विक रिवीजन हो सके और थ्योरी बेस्ड हो, तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद, इसके बाद इकोनॉमिक्स का था, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और फिर उसके बाद आपका स्टैटिक जीके। इसके बाद आपका मेन जो आपका चैप्टर है वो शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी एग्ज़ाम वाइज बुक है। और साथ में एक चीज़ और है इसके अंदर जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये 10th लेवल है, तो 10th लेवल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जैसे यानी कि आपका जो एसएससी जीडी का हो गया, एमटीएस का हो गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको लेवल फर्स्ट में दिखेंगे, जो कि 10th लेवल के होंगे। एग्जाम वाइज का बताया था, तो एग्जाम वाइज है, एग्जाम एसएससी जीडी देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉपिक वाइज बताया था, चैप्टर वाइज बताया था। पहले चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे प्री हिस्ट्री एट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि आपका पहला टॉपिक रहने वाला है। तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज और लेवल वाइज, इस प्रकार से ये किताब आपकी रहने वाली है। मेरे ख्याल से ये एक पहली ऐसी किताब है जो कि जीएस की है, जो इसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी कंफर्ट होने वाला है आप लोगों के लिए और काफ़ी हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो ये एसएससी जीडी का था पहले 10th लेवल का। इसके बाद आपका एमटीएस का होगा। और सब जगह आप देखेंगे यहाँ पे जगह जगह पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है। तो जीएस के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेगी आपको जगह जगह, जहाँ जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जोन सा भी टॉपिक ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला होता है, बच्चों को याद नहीं रहता है, वहाँ वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेगी। और ये आप याद यहाँ पे देखेंगे डार्क हाईलाइट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके MRQ था, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो आपके इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो एसएससी जीडी में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है काफ़ी बार, तो उसको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद ये एमटीएस का मैंने बताया था आपको, ये 10th लेवल का चल रहा है अभी। इसके बाद आपका 12th लेवल का चलेगा, जिसके अंदर आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है। शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट ट्रिक्स जगह जगह देखने को मिलेंगे और जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के मिलेंगे जगह जगह। तो ये 10th लेवल के चल रहे हैं सारे। इसके बाद आपका 12th लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो होंगे। तो हेरो कैन सी, ये अब 12th लेवल का आपका शुरू हो गया यहाँ से, ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके बाद ये आपका सारा दिल्ली पुलिस का है, जिसके अंदर आपका एंसेंट हो गया, ये मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, ये साउथ इंडियन एम्पायर ऑफ एंसेंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का है।
और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर है 152। इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक उसके नीचे आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद आंसर दिया हुआ होगा, और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर ही एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आप प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक करके एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ होगा, जो कि आपको इसके आंसर पीछे देखने को मिलेगा। तो एक प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाए, और साथ में ये कंटेंट तो है ही आपका रिवीजन करने के लिए। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं पूरी किताब के अंदर। तो ये 12th लेवल का था। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। यू कैन सी ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका सारा क्वेश्चन, जिसके अंदर स्पेशली सीजीएल और सीपीयू के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में आया हुआ है आपका, और इसका यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और हर जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं उसके भी इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। और मैंने फिल इन द ब्लैंक वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो फिल इन द ब्लैंक्स हर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के नीचे कहीं कहीं पे आपको मिलने वाले हैं, जिसका आंसर आपको चैप्टर के लास्ट में देखने को मिलेगा, जो कि प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ दी है। तो ये सोल्यूशंस आंसर्स की है, हर लेवल के अलग अलग सोल्यूशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10th लेवल का है, 10th लेवल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सोल्यूशंस है। ये सारे सोल्यूशन वो वाले हैं जो आपकी फिल इन द ब्लैंक वाले थे, ठीक है। और जो मेन जो आपके सोल्यूशन है वो कंटेंट के नीचे दिए हुए थे। ये 12th के हैं, 12th के जितने भी क्वेश्चन थे उसके जो आंसर्स जो फिल इन द ब्लैंक वाले थे वो थे जो आपके प्रैक्टिस के लिए लिए थे, ये ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक है। इसी प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स की मैंने जिक्र किया, हाइलाइट्स का जिक्र किया, और टॉपिक वाइज हो गया, एग्जाम वाइज हो गया, चैप्टर वाइज हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर इंक्लूड की गई है, जो कि मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगी। जैसे जैसे एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, अब एसएससी ने भी एआई का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। ट्रेंड एनालिसिस आपको एमसीक्यू का करना ही पड़ेगा। पीवाई की क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस करीबन 10 ईयर का तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको एसएससी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर क्वालिफाई करना है तो। यह आपका जनरल अवेयरनेस का है, जिसके अंदर गेम चेंजर नाम से ये पीडब्ल्यू ने एक बेहतरीन सीरीज़ निकाली है, बुक की सीरीज़ निकाली है, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए है। और इसके अंदर आपके 8000 प्लस टीसीएस बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जो अपडेशन की बात करें टिल Feb 2025, तो जो 2025 तक का अपडेशन है, जो आपका मेंस हुआ था सीजीएल का, वहाँ तक का इसके अंदर आपको अपडेशन देखने को मिलेगा। 4 सब्जेक्ट आए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश में ये आपको बुक मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं ये किताब। और ये वाली आपकी जनरल अवेयरनेस की है, ये वाली आपकी इंग्लिश की है। इंग्लिश के अंदर 7300 प्लस आपके इसके अंदर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये किताब भी आपकी चैप्टर, टॉपिक और एग्जाम वाइज रहने वाली है। और एग्जाम एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट ट्रिक आपको सारी किताब में मिलने वाला है। इसके बाद आपका रीजनिंग का है, इसके अंदर 6800 प्लस क्वेश्चन है। ये भी आपकी चैप्टर, टॉपिक और एग्जाम वाइज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन शॉर्ट ट्रिक के साथ रहने वाली है। और साथ में ये आपका जो हमारा मैथ का इंपॉर्टेंट एक होता है, मैथ एक बच्चों के लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए स्पेशल निकाली हुई है। इसके अंदर 7500 प्लस टी-शर्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। ये भी आपकी चैप्टर, टॉपिक, एग्जाम वाइज विद डिटेल सोल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक। तो मैथ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज कंटेंट होना, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इसके अंदर सुविधा मिल जाती है। तो ये आपको इसके अंदर मैथ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है। और शॉर्ट ट्रिक्स तो मैथ में हमेशा ही यूज़फुल होती है। तो दोस्तों ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये 4 किताबें आई हुई है, जो कि फिजिक्स वाला के द्वारा निकाली गई है, और काफ़ी बेहतरीन किताब है। कंटेंट मेरे को इसके अंदर बहुत अच्छा लगा। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये किताब कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाल दी। आपको अगर ये किताब चाहिए होगी तो आप वहाँ पर जाके ये किताबें परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।